KTN खिलाफत न्यूज़, खबरें आपकी नजरिया हमारा। चीज के लिए आए आप? किस चीज के लिए आए? किस चीज के लिए आए आप बताइए सर? किस लिए आए? किस लिए? कौन सी पुलिस? काहे के लिए? एज अ सोशल एक्टिविस्ट, एज अ सोशल एक्टिविस्ट गाल दिखाइए, गाल दिखाइए, गाल दिखाइए, गाल दिखाइए। हाँ पहले बताइए, बताइए ये आप ऐसे करेंगे? आप इधर आइए। लड़कियों के साथ आप ऐसे बिहेव नहीं कर सकते, लड़कियों के साथ ऐसे बिहेव नहीं कर सकते, आप लड़कियों के साथ ऐसे बिहेव नहीं कर सकते सर। हाउ कैन डू इट? आप कैसे कर सकते हैं ऐसा? कौन से थाने से आप लोग बताइए जरा पहले, कौन से थाने को आप ऐसे करेंगे? सिविल मैटर में आप ऐसे किसी को मारने आ जाएंगे? आप ऐसे कैसे आ सकते हैं? आदाब नाजरीन, KTN खिलाफत न्यूज़ में आपका स्वागत है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ डालीगंज स्थित ज़ैनब सिद्दीकी के घर पर। आपको बता दें कि कल रात में जिस तरह से एक बार फिर अल्लादीन के चिराग से NRC और CA का जिन बाहर निकला और योगी सरकार के निर्देशन में जिस तरह से NRC CA में प्रदर्शन कर रही उन महिलाओं के साथ में जो दमनकारी नीतियों का इस्तेमाल किया जा रहा है और जिस तरीके से जिस गुंडागर्दी से ज़ैनब सिद्दीकी के घर में पुलिस घुसती है और महिलाओं के साथ में अभद्रता मारपीट का जो रवैया अख्तियार किया जाता है, ये संवैधानिक मूल्यों से बिल्कुल परे है। जिस तरह से कल का मामला हुआ और कल रात में मैंने लेट नाइट बुलेटिन में उस खबर को चलाया भी और पुलिस अफसरों से बात करने की भी कोशिश की, लेकिन ज़्यादातर पुलिस अफसरान या तो उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया और या फिर उनके मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ मिले। तो मैं सीधा रुख करूंगा ज़ैनब सिद्दीकी की तरफ, उनसे जानने की कोशिश करूंगा क्या कुछ मामला था और क्या कुछ हुआ था कल रात में। ज़ैनब, जिस तरह से कल रात में जो पहले सादी वर्दी में पुलिस के लोग आए और फिर बाद में 2-3 गाड़ियाँ पुलिस की आए और जिस तरह से घर में घुसे और क्या कुछ हुआ था, आप बताइए। जब घर में मतलब फादर मेरे नमाज़ पढ़ के आ रहे थे, उनको बाहर से दबोच लिए और जो फिर तक घर में घुस आए वो लोग खींचने लगे, घसीटने लगे, नोचने लगे, मारने लगे। हम लोगों ने पूछा सर बताइए तो सर क्या हुआ है, कुछ हुआ है तो आप हमें बताएं ना। कम से कम आप सादी ड्रेस में आए, सिविल ड्रेस में आए, सिविल मैटर में आए हैं, आप ऐसे क्यों कर रहे हैं? कम से कम हमें जवाब दे दो और मेरा अधिकार है कि मैं आपसे पूछ सकूँ कि आप हमारे घर आए हैं। अगर हमारे फादर को पकड़े, जाहिर सी बात है मैं अपना बचाव करूँगी। और हम लोगों ने अपने पापा को प्रोटेक्ट कर रहे थे, हम लोगों ने उनको छुआ भी नहीं। हम लोग पूछ रहे थे सर प्लीज़ बताइए आप किस लिए आए हैं, क्या हुआ है, बस हर बार यही पूछ रहे थे उनसे। सब शादी वर्दी में थे, कोई कुछ नहीं था। फिर 10-15 मिनट की बहस होते होते मेरे मोहल्ले के सभी लोग इकट्ठा हो गए। सब लोगों ने विरोध किया कि नहीं हम ऐसे नहीं जाने दे सकते क्योंकि कोई अपराध तो किया नहीं है, इस किस लिए आप लेकर जा रहे। उसके बाद ही देखा कि उन्होंने हसनगंज थाने में पुलिस को फ़ोन करके बुला लिया, जिसमें 10-15 गाड़ियाँ एकदम से आ जाती, जैसे हम आतंकवादी लोग हैं, हम लोग करप्ट लोग हैं, या हम लोगों ने कौन सा ऐसा गुनाह कर दिया था जो इतनी पुलिस आगे। ना कोई महिला कांस्टेबल थी ना कुछ था। और पुलिस ने जो अमरनाथ वर्मा है वो SHO है हसनगंज थाने का, उसने डंडे से दौड़ाया है, मेरी छोटी बहनों को मारा है दौड़ा दौड़ा का, मुझे काफ़ी दूर तक के उसने दौड़ाया। कह रहा साले तुम लोगों को मारेंगे, तुम लोग NRC CA में जाते थे, बहुत राजनीति करते हो तुम लोग की राजनीति निकाल देंगे। फिर उसके बाद करते करते कहेंगे साले सबको बहुत मारेंगे। और उसके बाद दबोच के मेरे फादर को गाड़ी में बैठा लिया। मेरा जो नाबालिग भाई है जो 10th क्लास में भी आया हुआ है और उसको भी गाड़ी में लेके चले गए। और पहले तो मारा भी पीटा है, मेरी माँ को मारा, मेरी बहन को मारा। उसके बाद थाने ले गए। जैसे ही थाने में गाड़ी रुकती है वैसे मारपीट शुरू कर देते हैं, जैसे लग रहा है हमने कौन सा गुनाह कर दिया। अगर मैं NRC CA में मैं गई हूँ, अगर वहाँ पे मैंने, क्योंकि ये संवैधानिक लड़ाई थी, मेरे वजूद की लड़ाई थी। हम मुसलमान हैं, हम खतरे में हैं, मुझे पता है, क्योंकि हमारे देश में जिस प्रकार से अभी जो रवैया ये सरकार अपना रही है वो बहुत ही घोर निंदनीय है। मगर हम क्या कर सकते हैं, हम अपने हक के लिए तो उठेंगे ना। हम वहाँ पे कोई प्रतिरोध कर रहे थे, ये मेरा संवैधानिक अधिकार है, हर व्यक्ति का संवैधानिक अधिकार है। अगर आपके खिलाफ गलत हो रहा है या आपको कोई प्रताड़ित कर रहा है तो आप निकलेंगे। और सिर्फ बोलना या नारे जिंदाबाद के लगाना या संविधान बचाओ के नारे लगाना कहीं से ये किसी प्रकार का गलत नहीं है। कल की जो घटना हुई उसके बाद आपके पिता को पुलिस ले गई और लोगों को पुलिस ले गई। आज का क्या अपडेट है, क्या पुलिस ने उन लोगों को छोड़ा और क्या कुछ कहा है पुलिस ने इस बारे में, किस तरह के जो आरोप लगाए हैं इसको लेकर? जब लेके गई है पुलिस तो उसके बाद हम लोग गए, वहाँ पे कुछ साथी संगठन के लोग बैठे हुए थे और महिला
अधिवक्ता थी और कुछ पुरुष अधिवक्ता थे, उन्होंने बात करी। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, अभी मोबाइल की चेकिंग हो रही है, अभी बस छोड़ देंगे। बहुत प्यार से वो मीठा बदतमीज़ कहीं का बात कर रहा था मुझसे। मुझे लगा कि चलो ये सही है यार, कार्यवाही है। मैंने कहा नहीं सर आप करिए, वो जो चीज़ें मैं दलित और मुस्लिमों की लड़ाई लड़ती हूँ, मुझे भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। फिर उसके बाद अचानक से मैं जैसे ही बाहर निकल के आती हूँ, अचानक से क्या होता है, गाली गलौज होने लगती है और आता है वो खींचते हुए पापा को मेरे लेके गाड़ी में भर देता है और मेरे भाई को कि ले चलो सालों को, अब इनको अभी बताएंगे, अभी सालों की घुसेड़ देंगे इनकी नौटंकी। और फिर उसमें लेके चले जाते हैं, कहाँ जाते हैं पता नहीं। हम लोग इधर उधर भटकते रहते हैं क्योंकि मेरे घर में सब बनता, लगातार पुलिस हमारे घरों के पास मुस्तैद थी, जिसमें हमें डर लग रहा था हमें घरों में आने में। तो फिर हम लोग काफ़ी रात में आए और जबकि मीडिया के कई साथी हमारे, हम उन मीडिया साथियों का धन्यवाद तहे दिल से करते, कम से कम उन्होंने देश भर में हमारी आवाज़ों को पहुँचाया, तो कि हमारे साथ गलत हो रहा है इसको दिखाया कि और लोग कम से कम जागरूक रहे। शायद आज ये मैं लड़ रही हूँ, कल दूसरा भी लड़ेगा, आप भी लड़ेंगे। क्योंकि फिर उसके बाद यही हुआ कि फिर सुबह में मेरे भाई को थाने पर से फ़ोन आया, उसने कहा कि अप्पी हम यहाँ थाने में हैं। जब हम लोग उसको लेने के लिए गए तो संदीप पांडे, डॉक्टर संदीप पांडे थे और सलमान एडवोकेट थे, वो लोग बैठे हुए थे। कहने कि ज़ैनब आ जाओ। मैंने कहा कोई बदतमीज़ी तो नहीं करेंगे, मुझे बहुत डर लग रहा है जिस हिसाब से कल इन्होंने करा है। कहेंगे नहीं। फिर उसे बताया कि हम तो यहाँ पे पापा नहीं है, पापा को वो जो है सरोजनी नगर थाने लगे। उससे पूछा भैया, क्योंकि वो बोलने की हालत में नहीं था, उसने बताया कि वो सरोजनी नगर थाने में रखा था, मुझे कमिश्नरेट में कहीं पर रखा था और बहुत मारा है उसको। मतलब एक नाबालिग बच्चे को कैसे आप ले जा सकते हैं और उसके बाद उसके साथ मारपीट करते। इतनी निर्दयता कहाँ से आ जाती है प्रशासन के अंदर। जो आरोपी हैं, जो हाथरस जैसे कांड करते हैं, जो ठाकुर होते हैं, जो श्रवण है, आप उनके ऊपर अंकुश नहीं लगाते। अगर एक मुसलमान है और दलित है, अगर लड़ रहा है अपनी आज़ादी के लिए, अपनी बात के लिए, तो आप उसको ठूस ठूस के मरते हो। कहते हैं साले तुम्हारी राजनीति निकालेंगे, तुम लोग राजनीति करते हो, एनआरसी सीए में जुड़े रहते हो, ये कौन से। कहेंगे अच्छा तुम बीएससी कर रहे हो। मेरी बहन से कहा बहुत पढ़ाई कर रही हो, तुम्हारी पढ़ाई घुसेड़ दूंगा। बताइए, ऐसी बैठाल के थाने में ऐसी बातें कर रहे हैं। कोई महिला कांस्टेबल नहीं है। मुझे तो पूरा वो किस प्रकार से वो छू रहे थे, वो कर रहे थे, झगड़े में लड़ाई में वो घसीट रहे थे, वो तो बहुत ही निंदनीय। मैं क्या कहूँ इस सरकार को। फिर अब चलिए, तो नाजरीन आपने देखा कि अभी जिस तरह का मामला कल रात में हुआ और यूपी पुलिस की जो कार्यशैली है, इस कार्यशैली को लेकर पहले भी तमाम सवाल खड़े किए जाते रहे हैं। जिस तरह से पुलिस अपना काम कर रही है महिलाओं के साथ में, इस तरह की अभद्रता। और आपको बता दें कि सीए और एनआरसी को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सरकार को भी आड़े हाथों लिया था और उस पे भी काफ़ी तनकीद की थी। लेकिन इसके बावजूद अब एक बार फिर से सीए एनआरसी को लेकर, उस पुराने मामले को लेकर इसे ज़िंदा किया जा रहा। और यही नहीं, ठाकुरगंज इलाके में ऐसे 12 लोगों की तस्वीरें भी चस्पा की गई हैं। देखने वाली ये बात होगी कि इस तरह के मामले योगी सरकार की जिस तरह से हो रहे हैं और ये दमनकारी जो नीतियां हैं, पुलिस को इसमें अपने आप को जो है नियंत्रित करना होगा और ऐसे किसी मामले को रोकना होगा। फ़िलहाल के लिए इतना ही। केटीएन खिलाफत न्यूज़ हमेशा सच के साथ आपके सामने आता है। नाजरीन, आपसे दरख्वास्त है कि केटीएन खिलाफत न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट करें और शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। फ़िलहाल के लिए इतना ही। केटीएन खिलाफत के लिए लखनऊ से शकील सिद्दीकी।